साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए जो टेस्ट सीरीज चला रखी है यूट्यूब पर, उसमें आज हम राजस्थान का इतिहास पेपर नंबर 2 को हल करने वाले हैं। देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे। 20 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं जो कि रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 प्लस लेवल 2 के लिए बेहद ही उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और यदि आप कोई प्रश्न गलत करते हो तो 1/3 नंबर आपके कम कर दिए जाएंगे, मतलब माइनस मार्किंग इसमें रहने वाली है। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछ रहा है। देखो, प्रश्न संख्या 1 है, भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा तख्त सिंह और महाराजा उम्मेद सिंह। तो पहले प्रश्न का सही आंसर बताइएगा साथियों, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही आंसर है। तो चलिए सही आंसर देख लेते हैं। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय, तो साथियों स्वतंत्रता मतलब 1947 के आसपास की बात की जा रही है और 1947 के आसपास के समय जोधपुर राज्य का जो शासक था उनका नाम था महाराजा हनुमंत सिंह। क्या नाम था? महाराजा हनुमंत सिंह। विकल्प 1 सही है। देखो, महाराजा हनुमंत सिंह की बात करें तो हनुमंत सिंह जोधपुर का विलय भारत में नहीं करना चाहते थे, बल्कि किस में करना चाहते थे? पाकिस्तान में करना चाहते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जोधपुर को किस में रखा गया? भारत में। अगर मान लीजिए हनुमंत सिंह के अनुसार अगर जो जोधपुर का विलय पाकिस्तान में, जब एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, भारत पाकिस्तान का विभाजन चल रहा था, तो उस समय महाराजा हनुमंत सिंह किस मत में थे कि भाई हम जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाएंगे। तो आज जो हमारी सूर्य नगरी है जोधपुर, शायद वो पाकिस्तान का हिस्सा होती साथियों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बिल्कुल सही हुआ, जो भी हुआ वो बहुत ही बढ़िया हुआ। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे साथियों। दूसरे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, देखिएगा। दूसरा प्रश्न है, इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? राय सिंह को, जसवंत सिंह को, अजीत सिंह को और सज्जन सिंह को। तो देखो, कान का कच्चा राजा किसको कहा गया? अच्छा, कहा किसने? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है साथियों कि ये राजा कान का कच्चा राजा था भाई। तो कान का कच्चा राजा इनमें से किसको कहा गया है? प्रश्न संख्या 2 में सही आंसर देख लेते हैं साथियों। देखिएगा, जो इतिहासकार है, बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने अजीत सिंह को, किसको? मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को ही कान का कच्चा कहा है। क्या कहा है? कान का कच्चा। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न 2 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न देखेंगे। अच्छा, उसके पहले एक और चीज आपको अजीत सिंह के बारे में याद होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, कि अजीत सिंह ने ही एक थंब महल का निर्माण करवाया था। पूछा जा सकता है कि एक थंब महल का निर्माण किसने करवाया था? तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा साथियों? अजीत सिंह। प्रश्न 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है आपके, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलीलेस कहा है? राव चंद्रसेन को, महाराजा अजीत सिंह को, महाराजा जसवंत सिंह को और वीर दुर्गादास राठौड़ को। तो इनमें से कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राठौड़ों का यूलीलेस किसको कहा गया है? तीसरे प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये एग्जाम में सीधे प्रश्न ये बन सकते हैं। और आपके प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है, कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलीलेस किसको कहा है? वीर दुर्गादास राठौड़ को। किसको कहा है? वीर दुर्गादास राठौड़ को। देखो, वीर दुर्गादास राठौड़ को ही मारवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। जिसे मेवाड़ का उद्धारक कौन था? भामाशाह था। और मारवाड़ का उद्धारक किसको कहा जाता है? वीर दुर्गादास राठौड़ को, जिनको कर्नल जेम्स टोड ने किस नाम से संबोधित किया है? राठौड़ों का यूलीलेस। ठीक है, विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न 4 की ओर। चौथा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 4 है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा। तो देखो, 2-3 चीजें इस प्रश्न से आपके क्लियर होने वाली है। तो साथियों प्रश्न संख्या 4 से 2-3 प्रश्न आपके क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पर बात की जा रही है एक तो धर्मत के युद्ध की, कि भाई धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा कि 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध हुआ था।
अब औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को इसमें पराजित किया था। तो मतलब ये है कि भाई औरंगजेब भी लड़ने वाला था और जसवंत सिंह भी लड़ने वाला था। लेकिन बात करें अगर जसवंत सिंह की, तो जसवंत सिंह प्रथम जो थे ये दारा शिकोह के साथ इन्होंने दिया था। और ये जो धर्मत का युद्ध है दारा शिकोह वर्सेज औरंगजेब के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य? दारा शिकोह वर्सेज औरंगजेब के मध्य। और ये जो जसवंत सिंह प्रथम थे ये किन की तरफ से लड़े थे? दारा शिकोह की तरफ से ये लड़े थे साथियों। और ये जो धर्मत है ये कहां पर पड़ता है? वर्तमान में एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। तो फिर आपका कौन सा विकल्प सही हुआ? प्रश्न 4 में जो सेकंड विकल्प है यही आपका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? बांसवाड़ा के, डूंगरपुर के, धौलपुर के और जोधपुर के। तो यहाँ पर बात की जा रही है महाराजा गज सिंह की जो महाराजा गज सिंह थे ये जिस राज्य के शासक थे उस राज्य का नाम आपको 5वें प्रश्न में बताना है। और साथियों 5वें प्रश्न में जो सही उत्तर है, महाराजा गज सिंह कहाँ के शासक थे? जोधपुर राज्य के शासक थे। किस राज्य के शासक थे महाराजा गज सिंह? जोधपुर राज्य के शासक। देखो गज सिंह प्रथम जो ये थे, जो जोधपुर के शासक थे, इनको मारवाड़ का बदनाम शासक भी कहा जाता है। मारवाड़ का बदनाम शासक किसको कहा जाता है? तो गज सिंह प्रथम को ही मारवाड़ का बदनाम शासक कहा जाता है। और ये कहाँ के राजा थे साथियों? ये जोधपुर जो राज्य था उसके राजा थे। तो फोर्थ विकल्प आपके 5वें प्रश्न में सही है। और आपको ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, गज सिंह प्रथम को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का बदनाम शासक कहा जाता है। ये फैक्ट भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 6 है, मुगल सम्राट अकबर ने सवाई की उपाधि किसे प्रदान की थी? गज सिंह को, सूर सिंह को, मोहनदास को और इनमें से कोई भी नहीं। तो 6ठे प्रश्न का सही आंसर बताइए। प्रश्न नंबर 6 में कौन सा विकल्प आपका सही है? देखो 6ठे प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6 में कौन सा विकल्प सही है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो साथियों 6ठे प्रश्न का सही आंसर रहेगा मुगल सम्राट अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? मुगल सम्राट अकबर के द्वारा सवाई की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? सूर सिंह को। किसको प्रदान की गई थी साथियों? सूर सिंह को ही। सूर सिंह कहाँ के शासक थे? जोधपुर के। बिल्कुल इनको ही सवाई की उपाधि प्रदान की गई थी। विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 7वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? किस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा? 1584 से 87, 1586 से 90, 1581 से 83 और 1587 से 89। तो जिस अवधि में जोधपुर राज्य का शासन खालसा रहा वो अवधि आपको प्रश्न संख्या 7 में बताना है। 7वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें जोधपुर राज्य का शासन खालसा कब से कब तक रहा था? 1581 से लेकर के 1583 ईस्वी तक। जब राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी साथियों, तो उसके बाद में जोधपुर पर किनका अधिकार हो गया था? मुगलों का अधिकार हो गया था। मुगलों के अधीन जोधपुर रहा था। इसी वजह से क्या कहा जाता है? कब से कब तक रहा था? 1581 से 83 तक। इसी वजह से ये कहा जाता है कि 1581 से 83 के मध्य जोधपुर राज्य का शासन कैसा रहा? खालसा मतलब मुगलों के अधीन रहा। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर करके जाइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जो स्टडी विद पीएन लोधा चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न 8 है आपके, सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? जनवरी 1544, नवंबर 1544, जून 1544 और दिसंबर 1544। तो देखो सुमेल के युद्ध की बात की जा रही है। सुमेल का मतलब गिरी सुमेल के युद्ध की बात की जा रही है। और गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था साथियों जनवरी 1544 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? जनवरी 1544 ईस्वी में ही गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। देखो पाली में लड़ा गया था। ये गिरी सुमेल का युद्ध कहाँ हुआ था? पाली में हुआ था। अगर गिरी सुमेल के युद्ध की बात करें तो मालदेव राठौड़ के सेनापति थे जेता और कुपा और शेरशाह सूरी के मध्य ये गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जेता व कुपा शहीद हो गए थे साथियों, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इस युद्ध के संदर्भ में ही शेरशाह सूरी ने क्या कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। ये वही युद्ध है गिरी सुमेल वाला। ठीक है, क्लियर है सभी के? कहाँ हुआ था? पाली में। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है,
रूटी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? रानी पद्मावती, उमादे, कर्मावती और रूपमती। तो इनमें से जो इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है उनका नाम आपको प्रश्न संख्या 9 में बताना है। तो चलिए सही आंसर देख लेते हैं। देखिएगा, इतिहास में रूटी रानी किसको कहा जाता है? उमादे को कहा जाता है साथियों। किसको कहा जाता है? उमादे को कहा जाता है। सेकंड विकल्प आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आप सभी को पता होगा स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है उस पर सुबह भी मैंने 8 बजे साथियों जो कला संस्कृति का गोल्डन टेस्ट नंबर 6 है वो अपलोड कर दिया है, जो 149 रुपए वाली टेस्ट सीरीज है। और जल्द ही मतलब संडे को मान के चलो आप, संडे के दिन आपके मेगा टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। पूरे 150 प्रश्नों का एप्लीकेशन पर ही आयोजित किया जाएगा। लेवल 1 के लिए अलग टेस्ट होगा और लेवल 2 एसएसटी हिंदी वालों के लिए अलग से टेस्ट बनाया जाएगा। तो बिल्कुल अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और आप प्ले स्टोर पे जाकर भी ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है आपके, मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार किस शासक ने 52 युद्धों में सफलता प्राप्त की थी? राव मालदेव ने, राव गंगा ने, राव चुंडा ने और राव जोधा ने। तो इनमें से मारवाड़ की ख्यातों के अनुसार जिस शासक ने 52 युद्धों में सफलता हासिल की थी साथियों, उस शासक का नाम आपको 10वें प्रश्न में देखना है। देखो 10वें प्रश्न का सही आंसर है किनके द्वारा? राव मालदेव के द्वारा। किनके द्वारा साथियों? राव मालदेव के द्वारा ही 52 युद्धों में सफलता हासिल, मतलब ये 52 युद्धों में को जीतने वाले शासक थे साथियों। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर है। देखो अगर हम बात करें तो राव मालदेव की, देखो टोटल यूं मान लीजिए जोधपुर का बहुत ही प्रतापी शासक किसको माना जाता है? राव मालदेव को। प्रश्न 11 की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है, किस शासक को हशमत वाला राजा कहा जाता है? शेरशाह सूरी को, राव मालदेव को, मानसिंह प्रथम को और चंद्रसेन को। तो इनमें से जिस शासक को हशमत वाला राजा कहा जाता है उस शासक का नाम आपको प्रश्न 11 में बताना है। और साथियों जिसने 52 युद्धों में विजय प्राप्त की थी, सफलता प्राप्त की थी, उसी शासक को हशमत वाला राजा कहा जाता है। किसको कहा जाता है फिर? राव मालदेव को कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? राव मालदेव को हशमत वाला शासक कहा जाता है। तो विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपके, किस शासक का शासनकाल लगभग 50 वर्ष रहा? राव जोधा का, राव चूड़ा का, राव मालदेव का और इनमें से कोई नहीं। तो मारवाड़ का वो कौन सा शासक था? मारवाड़ मतलब जोधपुर का वो कौन सा शासक था जिसका शासनकाल लगभग कितने वर्ष का रहा साथियों? लगभग 50 वर्ष का रहा। एग्जैक्टली नहीं, लगभग की बात की जा रही है। तो मारवाड़ का उस शासक, अगर हम देखें मारवाड़ के उस शासक को जिसका शासनकाल कितने वर्ष रहा? 50 वर्ष रहा लगभग में। तो साथियों वो थे राव जोधा। कौन थे? राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर नगर की भी स्थापना की थी। किन्होंने की थी जोधपुर नगर की स्थापना? राव जोधा ने ही की थी। इनका शासन लगभग कितने वर्ष का रहा था? लगभग 50 वर्ष का। पहला प्रश्न मतलब पहला विकल्प आपके प्रश्न 12 का सही उत्तर है। देखिएगा 1438 से लेकर के 1489 ईस्वी तक, तो 38 से 89 मतलब 39 साल तो ये, और 38 11-12 साल ये, लगभग 50 वर्ष हो रहे हैं ना। बिल्कुल। राव जोधा की बात करें तो रणमल के ये पुत्र थे जिन्होंने जोधपुर शहर बसाया था। कब? 15 मई 1459 ईस्वी को। याद रखना है साथियों इन फैक्टों को भी आपको बिल्कुल। विकल्प 1 आपके 12वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न है आपके, गोराधाय ने मारवाड़ के रिक्त स्थान है की जान बचाई? उदय सिंह की, अजीत सिंह की, सुमेर सिंह की और चंद्रसेन की। तो बात की जा रही है गोराधाई की साथियों, यहाँ पन्नाधाई नहीं, गोराधाई की बात की जा रही है। गोराधाई के द्वारा मारवाड़ के जिस शासक की जान बचाई गई थी उस शासक का नाम आपको प्रश्न संख्या 13 में बताना है। मित्रों 13वें प्रश्न का सही आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है? तो देखो गोराधाई ने मारवाड़ के कौन से शासक की? अजीत सिंह की। कौन से शासक की साथियों? अजीत सिंह की जान बचाई थी। विकल्प 2 आपके 13वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या है? देखो कल शाम को मैंने 4 बजे राजस्थान अध्ययन का जो कोर्स लॉन्च किया गया है साथियों, जो कि
जहां से डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न आपके बनने वाले हैं रिट मेंस में। तो उसमें कक्षा 9वीं का जो पार्ट 1 था, कक्षा 9 की पार्ट 1 का नाम क्या था, राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके बहुत ही शानदार 40 प्रश्न कल डाल दिए थे। और पार्ट 2 का जो आज 4 बजे आपके पेपर आ जाएगा राजस्थान अध्ययन के कोर्स में ही। तो बिल्कुल एक बार आप ऐप को जरूर विजिट करिएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें वहां पर आपको मिलने वाली है। चलिए 14वां प्रश्न देखेंगे। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? अबुल फजल, मान सिंह, हुसैन कुली खां और बदायूनी। तो इनमें से अकबर की शाही सेना ने जिसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था उसका नाम आपको बताना है। साथियों प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर देख लेते हैं। 14वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? अकबर की शाही सेना ने, हुसैन कुली खां सेनापति था ये, इसके नेतृत्व में ही जोधपुर पर कब्जा किया था। किसके नेतृत्व में? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। देखिएगा 1564 ईस्वी की बात थी। ये कब की बात थी? 1564 ईस्वी में अकबर की शाही सेना का किसने नेतृत्व किया था? हुसैन कुली खां ने, जिसने जोधपुर पर कब्जा कर लिया था। साथियों विकल्प आपके 3 सही है प्रश्न 14 का। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न 15 की ओर। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है? राजस्थान अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? राजस्थान क्या अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? ऐसा प्रश्न है। ये तो टाइपिंग मिस्टेक है। देखो ऑप्शन है आपके वीर दुर्गादास राठौड़, जेता वेकुपा, पन्ना दाई और जयमल भत्ता। तो देखो अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में जिसका योगदान सर्वाधिक रहा उनका नाम आपको प्रश्न संख्या 15 में बताना है। मित्रों 15वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा, कौन सा विकल्प सही है? तो बिल्कुल जो है वीर दुर्गादास राठौड़, जिनको मारवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य दिलाने में सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का रहा था। जबकि अजीत सिंह की जान किसने बचाई थी? पन्ना दाई क्या, गोराधाई ने। ठीक है, विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न 15 में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। मारवाड़ के अजीत सिंह किस महाराजा के पुत्र थे? जसवंत सिंह के, इंद्र सिंह के, अभय सिंह के और दुर्गादास के। तो भाई देखो दुर्गादास ने तो अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में सर्वाधिक योगदान दिया था, तो इनके तो पुत्र होंगे नहीं। तो अब आपके सामने जसवंत सिंह है, इंद्र सिंह है और अभय सिंह है। इनमें से मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे ये जिस महाराजा के पुत्र थे उनका नाम आपको प्रश्न संख्या 16 में बताना है। और साथियों प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है, मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे ये महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र थे। किसके पुत्र थे साथियों? महाराजा जसवंत सिंह के ये पुत्र थे। तो प्रश्न संख्या 16 में कौन सा विकल्प आपका सही हुआ? जो प्रथम विकल्प है यही आपके प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है आपके, मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोराधाई ने किया जिसे मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है? जसवंत सिंह का, अजीत सिंह का, अभय सिंह का और राम सिंह का। अरे आज के टेस्ट में तो अजीत सिंह से सर्वाधिक प्रश्न बन चुके हैं भाई, क्योंकि हमने पिछले कुछ प्रश्नों में भी देखा कि अजीत सिंह उत्तर हो रहा था। और बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर भी क्या रहेगा साथियों? अजीत सिंह ही रहेगा, क्योंकि पालन पोषण किसने किया था? गोराधाई ने, जिसको गोराधाई को मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है साथियों प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है। देखो कोई प्रश्न नहीं आता है तो जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न को अटेंड करें, क्योंकि एग्जाम में भी 150 प्रश्न आपके सामने रहेंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है मित्रों कि हर एक प्रश्न को आपको अटेंड करना है, ये कोई जरूरी नहीं है भाई। आप उन प्रश्नों को करने की कोशिश करो जो आपको आते हैं, वो तो करने हैं, लेकिन जहाँ 2 ऑप्शन आप हटा सको उन प्रश्नों को करने की कोशिश किया करो। जहाँ चारों ही विकल्प आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहे हैं तो फिर उन पे रिस्क मत उठाया करो। अभी से इस चीज की आदत डालो आप। विकल्प आपके 2 सही है वैसे तो प्रश्न 17 में। चलिए प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18, मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? राम सिंह, चंद्रसेन, उदय सिंह और कल्याणमल। तो राव मालदेव का उत्तराधिकारी प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है। उत्तराधिकारी का मतलब है बेटा, मतलब बड़ा बेटा। तो साथियों मारवाड़ के राव मालदेव के उत्तराधिकारी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आपके जो राव चंद्रसेन थे, कौन थे? राव चंद्रसेन थे, यही राव मालदेव के उत्तराधिकारी थे। मतलब 18वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? सेकंड विकल्प आपके 18वें प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों आज का सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे। अच्छा लग रहा है वीडियो तो निश्चित रूप से
कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी जाएंगे, लाइक करके जाएंगे, शेयर करके जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक साथियों रेगुलर पहुंच पाएगा। 19वां प्रश्न मतलब सेकंड लास्ट प्रश्न है आपके, किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी? मोटा राजा उदय सिंह ने, जसवंत सिंह ने, मालदेव ने और गज सिंह ने। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ। देखो बात की जा रही है मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, आपको प्रश्न संख्या 19 में बताना है। और मारवाड़ नरेश मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति जसवंत सिंह के द्वारा अपनाई गई थी। किसके द्वारा? जसवंत सिंह के द्वारा। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी साथियों, जसवंत सिंह प्रथम की बात है ये, जसवंत सिंह द्वितीय की बात नहीं है ये। जसवंत सिंह प्रथम की जब मृत्यु हुई थी तो इनके मृत्यु होने पर औरंगजेब ने क्या कहा था कि आज कुप्र का दरवाजा टूट गया। ऐसा कथन किसने कहा था? औरंगजेब ने। क्यों कहा था? जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु होने पर। विकल्प कौन सा सही हुआ आपके 19वें प्रश्न में? जो सेकंड विकल्प है यह आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछ रहा है? मारवाड़ के राठौर वंश का संस्थापक कौन था? राव जोधा, राव बीका, राव सिंहा और राव चुंडा। देखो मारवाड़ के राठौड़ वंश की बात की जा रही है और मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है, अगर इसके संस्थापक की बात करें, संस्थापक आपको बताना है। देखो वैसे तो मैंने इतिहास में आपको मेवाड़ का जो वंश है ये पूरी डिटेल से पढ़ाया था और मारवाड़ के मैंने 2 टेस्ट अभी तक ले लिए हैं और इन 2 टेस्टों में साथियों जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न मारवाड़ वंश से बन सकते थे, मारवाड़ के राठौड़ वंश से सभी प्रश्नों को मैंने सम्मिलित कर लिया है। तो यूं मान लीजिए आपके ये मारवाड़ का राठौड़ वंश भी आज कंप्लीट हो जाता है। 20वें प्रश्न का सही आंसर देखें तो आपके प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है राव सिंहा। राव सिंहा को ही मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक या फिर आप यूं कह दो आदि पुरुष, या फिर आप यूं कह दो राठौड़ वंश का संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष किसको कहा जाता है? राव सिंहा को कहा जाता है। जबकि एक चीज और आपको याद रखनी है साथियों, मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक राव किसको माना जाता है? राव चूड़ा को माना जाता है। ठीक है ना, आपको इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। डायरेक्टली प्रश्न पूछे राठौड़ वंश का संस्थापक मारवाड़ के राठौड़ वंश का राव सिंहा रहेगा, मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक फिर राव चुंडा रहेगा आपके। लेकिन यहाँ पर तो वंश का संस्थापक डायरेक्टली पूछा गया है, इसी वजह से तीसरा विकल्प आपके 20वें प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये कंप्लीट होता है साथियों आपके गोल्डन टेस्ट नंबर 2 इतिहास का। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में मैंने ऐप का लिंक दे रखा है, अगर ऐप डाउनलोड अभी तक भी नहीं किया है तो देरी ना करें, ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।